नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 22 की मौत। 24 घंटे में दूल्हे के मां बाप और भतीजा चल बसा। आज 4 लोगों ने दम तोड़ा। डॉक्टर ने फुटपाथ से चोरी किए कंबल। साथियों के साथ मिलकर 8 कंबल उठाकर भागा। पुलिस ने नाकाबंदी करके दबोचा। तैतीस कलेक्टर, एक ने भी नहीं माना मुख्यमंत्री का आदेश। सीएम अशोक गहलोत के गुड गवर्नेंस के आदेश ठंडे बस्ते में। शादियों में चोरी करने वाली गैंग एक्टिव। 2 लाख की चोरी करने वाले सीसीटीवी में कैद, लेकिन पुलिस पकड़ से दूर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एक साथ 4 मौतों से पूरा अस्पताल सहम गया। इससे पहले सोमवार को दूल्हे की मां समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आज दूल्हे के पिता और भतीजे समेत 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। जिन लोगों ने दम तोड़ा वे 50% से अधिक झुलसे हुए थे। आज महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दूल्हे के पिता सगत सिंह, दिलीप कुमार, सुगन कंवर, आईदान सिंह की डेथ हो गई। हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 22 पर पहुंच गई है। करीब 8 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आज हुई मौतों की जानकारी मिलने पर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों के इलाज के बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कच्छावा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा से इलाज के बारे में जानकारी ली। यहां पर फिलहाल मरीजों के परिजनों के लिए एक काउंसलिंग कक्ष बनाया गया है। इसमें बैठे अस्पताल के स्टाफ मरीजों के इलाज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला कलेक्टर ने डॉक्टरों के साथ घायलों के परिजनों से भी बात की। अस्पताल में अब हर कोई दुआ कर रहा है कि मौतों का यह आंकड़ा यहीं पर रुक जाए। 5 दिन में 22 मौतों का आंकड़ा काफी बड़ा है। अस्पताल में लाने के बाद 20 लोग दम तोड़ चुके हैं। अस्पताल में भर्ती 54 में से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 32 घायल अस्पताल में भर्ती है। 24 साल के दिलीप सैन, जिसकी आज मौत हुई, वह दूल्हे को तैयार करने के लिए आया था। हादसे के बाद वह लोगों को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर कमरे में घुसा और 3 लोगों को आग से बचाकर घर से बाहर निकला। लेकिन लोगों को बचाने के दौरान वह 50% से अधिक झुलस गया था। दूल्हे सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई साग सिंह हादसे में पहले एक बच्चे और भतीजे को खो चुके हैं। आज उनके एक और बेटे आईदान सिंह की भी मौत हो गई। दूल्हे सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई साग सिंह हादसे में पहले एक बच्चे और भतीजे को खो चुके हैं। आज उनके एक और बेटे की भी मौत हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने बताया कि घटना के बाद से ही प्लास्टिक सर्जन रजनीश गालवा और अन्य डॉक्टर की टीम यहां पर कार्रवाई में जुटी है। प्रत्येक वार्ड में डॉक्टर और नर्सिस अपनी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। 24 डॉक्टरों की टीम दिन रात इलाज में जुटी है। इनमें सीनियर और जूनियर सहित रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने जोधपुर के कीर्तिनगर और बुंगरा शेरगढ़ में गैस सिलेंडर जतिन हृदय विदारक हादसों को देखते हुए हादसों की रोकथाम के लिए जिले के समस्त बीपीसीएल, ओसीएल और एचपीसीएल गैस एजेंसी धारकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसमें सिलेंडर में गैस रिसाव या लीक की पूर्ण जांच करने, आवश्यक पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर वाइसर को चेंज करने के, सिलेंडर आपूर्ति कराने, सिलेंडर में पूर्ण वजन जांच करने की बात कही गई है। भरतपुर का एक डॉक्टर आधी रात फुटपाथ से कंबल चोरी करते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर और उसके साथियों ने फुटपाथ पर कंबल बेचने वाले व्यापारी के 8 कंबलों का गट्ठर चोरी कर लिया था। मथुरा गेट थाना इंचार्ज रामनाथ ने बताया कि रविवार की देर रात
2:45 सड़क पर कंबल बेचने वाले ने सूचना दी थी कि सारस चौराहे पर उसकी दुकान से कंबल का गट्ठर हो गया है। इस गश्त अधिकारी को सूचना दी गई। उन्होंने इलाके में रात में ही नाकाबंदी करा दी। पुलिस की मोबाइल पार्टियां इलाके में सर्च कर रही थी। इसी दौरान बी नारायण गेट के पास 2 बाइक पर 4 युवक आते नजर आए। पुलिस पार्टी को देखकर बाइक सवारों ने कंबल का गट्ठर फेंक दिया और भागने लगे तो पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। मथुरा गेट थाने में आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र भरतपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। मथुरा गेट थाने में वो काम कर रहा है। पुलिस ने आरोपियों के नाम पते पूछे। इसमें एक आरोपी नाबालिग था जिसे डिटेन किया गया, बाकी को गिरफ्तार कर लिया है। इंचार्ज रामनाथ ने बताया कि आरोपियों में एक डॉक्टर है। आरोपियों की 2 बाइक और कंबल का गट्ठर जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार देर रात को 2 बाइक पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, रामवीर, दीपक, राधाकिशन, राहुल, इंदर और एक नाबालिग निकले थे। इस दौरान वे सारस चौराहे पर तिरपाल लगाकर कंबल बेचने वाले मध्य प्रदेश के नीमच के निवासी श्यामलाल की दुकान के पास रुके। इनमें से 2 आरोपियों ने चाकू से तिरपाल को काटा और 8 कंबल 2 बाइक पर लेकर भाग निकले। श्यामलाल उस वक्त दुकान में ही सो रहा था। उसने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सभी आरोपी पकड़े गए। इसके बाद श्यामलाल ने आरोपी के खिलाफ मथुरा गेट थाने पहुंचकर चोरी का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार BHMS यानी बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल एंड साइंस के डॉक्टर है और एक निजी अस्पताल में कार्यरत है, जहां उसकी सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है। शैलेंद्र करीब 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। पुलिस ने शैलेंद्र को पकड़ा तो वह सूट बूट में था। बाद में थाने में वह पत्रकारों के कैमरों से बचता नजर आया। कंबल के गट्ठर की कीमत 5,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस डॉक्टर और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कंबल क्यों चुराए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुड गवर्नेंस के जरिए अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के आदेशों का पिछले 1 वर्ष में एक भी कलेक्टर ने पालन नहीं किया। आदेश थे कि रात्रि चौपाल करके ग्रामीणों की समस्या सुनी जाए। सीएम गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल यानी कि 2008 से 13 में कलेक्टरों को रात्रि चौपाल आयोजित करने के आदेश दिए थे, जिन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया था। इन आदेशों का पालन पिछली भाजपा सरकार, जो कि 2013 और 18 के बीच में भी मौजूद थी, उस समय भी जारी रहा था। लेकिन फिर से गहलोत सरकार बनने के बाद यह आदेश धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले गए। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी इनके पालन पर ध्यान नहीं दिया तो कलेक्टरों ने भी इन्हें ताक में रख दिया। अब हाल यह है कि पिछले 1 साल से कलेक्टरों ने कहीं भी रात्रि चौपाल की ही नहीं। हर जिले में कलेक्टर को अपने क्षेत्र के किसी दूरदराज के गांव में जाना होता है। कलेक्टर को गांव में ही नाइट स्टे करना होता है। शाम से ही कलेक्टर को गांव में किसी एक सार्वजनिक स्थान पर बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुननी होती है। वहीं पर जिले के सभी प्रमुख अफसरों को मौजूद रहना होता है, जिन्हें मौके पर ही समस्या दूर करने के आदेश जारी करने होते हैं। ग्रामीणों से कलेक्टर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लेते हैं। कलेक्टर भोजन भी वहीं गाँव में ही करते हैं। ग्रामीण भी खुलकर उन्हें अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक कलेक्टर को महीने में 2 बार जिले के किसी न किसी गांव में रात्रि चौपाल करनी होती है। उसकी सूचना 4-5 दिन पहले गांव वालों को देनी होती है। कई बार कलेक्टरों ने बिना सूचना दिए भी सीधे ही किसी गांव में पहुंचकर रात्रि चौपाल लगानी होती है। जोधपुर और अजमेर संभाग के 2 जिलों के कलेक्टरों ने नाम जाहिर न करने के आग्रह के साथ मीडिया को बताया कि इस बार राजस्थान में पिछले 1.5-2 वर्षों में कलेक्टरों के तबादले कई बार हुए हैं। ऐसे में कलेक्टर रूटीन काम को ही प्राथमिकता पर रखते हैं। जब किसी जिले में कलेक्टर के पद पर किसी अफसर को कुछ समय गुजरता है, तब वो रूटीन के अलावा गुड गवर्नेंस से जुड़े कार्यक्रमों पर ध्यान दे पाता है। पिछले 1.5-2 वर्ष में श्री प्रकाश राजपुरोहित, नथमल डिंडेल, रुकनार, प्रतिभा सिंह, टीना डाबी, शिव प्रकाश नकाते, इंद्रजीत सिंह यादव, राजन विशाल, अभिचल चतुर्वेदी, निमित मेहता, आशीष मोदी, पार्थ दीक्षित, जितेंद्र प्रसाद, सोनी आदि कलेक्टरों को तो 3-3 बार तबादले हो गए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता ने मीडिया को बताया कि यह सही है कि रात्रि चौपाल कलेक्टरों को करनी ही चाहिए। सीएम के स्तर पर जारी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर है। अब इस मामले की रिपोर्ट दिखवाएंगे। कलेक्टरों को चेताया जाएगा कि वे रात्रि चौपाल कार्यक्रम को गंभीरता से लें।
कोटा शहर में शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है। शहर में कई स्थानों पर शादी समारोह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में मैरिज हॉल और धर्मशाला में घुसकर चोर मौका पाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला अनंतपुरा इलाके में हुआ, जहां दो बदमाश 2,25,000 रुपये से भरा बैग चुरा कर फरार हो गए। अभी तक इन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है, जबकि बदमाश आते और धर्मशाला से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। थाना पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज तो मिल गए हैं, लेकिन इसमें बदमाशों के चेहरे साफ नहीं है और वीडियो धुंधला है। रानपुर निवासी अनिल कुमार जैन के छोटे भाई शुभम जैन की 9 दिसंबर शुक्रवार को खड़े गणेश जी रोड स्थित स्वामी रामचरण धर्मशाला में शादी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे बिंदोरी निकाली। उस समय हाथ में 2,25,000 रुपये से भरा काला बैग था। करीब 3 बजे कमरे में गया और 2 मिनट के लिए बैग नीचे रखकर काम करने लगा। इसी दौरान अज्ञात लोग बैग चुरा कर ले गए। पता चलते ही इधर उधर बैग को तलाश किया गया, लेकिन नहीं मिला। धर्मशाला में लगे फुटेज खंगाले तो 2 संदिग्ध युवक दोपहर में बिंदोरी में घुसे थे। इसमें से एक युवक वेटर की तरह लग रहा था, तो दूसरा कोट पैंट पहन कर आया था। दोनों युवक जिस कमरे में वह था उसके आसपास घूमते और बैग उठाकर जाते दिखाई दे रहे थे। धर्मशाला के बाहर निकलते ही दोनों चौराहे की तरफ चले गए। दोनों युवकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। इस मामले में थाना में भी शिकायत दी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पड़ताल की। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी चेक किए हैं। नजर आ रहा है दोनों युवक के चेहरे साफ नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में पास लगे हुए और दूसरे से फुटेज भी खंगाल रहे हैं ताकि में युवकों के चेहरे नजर आ जाए। इसके अलावा इस तरह की वारदात को होने वाले बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है। वारदात को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे सुनील राम ने स्थान में काम करने वाले क्लर्क भजन लाल के साथ मिलकर मूक बधिर युवती के साथ रेप किया है। बाड़मेर पुलिस ने इसका खुलासा रविवार को किया है। 17 दिन पहले हुई इस घटना में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। घटना में और कोई शामिल है या नहीं, इसको लेकर पूछताछ जारी है। बोलेरो कैंपर बरामद में जुटी हुई है। गिरफ्तारी, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर 14 दिन से दलित संगठनों का धरना चल रहा है। धरना स्थल पर एसडीएम लाखाराम, डीएसपी शुभकरण और धोरीमन्ना थाना अधिकारी पहुंचे। वार्ता करके मांगों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। युवती से रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाड़मेर के धोरीमन्ना थाने के बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार को प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे सुनील राम और आईटीआई के क्लार्क भजन लाल को गिरफ्तार किया है। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार को ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार मूक बधिर के गैंग रेप मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ और गाड़ी बरामदगी को लेकर पीसी रिमांड की डिमांड की गई है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद भी दलित संगठनों का धरना 2 दिन से जारी था। धरना स्थल पर एसडीएम लाखाराम बना गुड्डा मालानी, डीएसपी शुभकरण खींची, धोरीमन्ना थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई पहुंचकर दलित संगठनों से वार्ता की। धरनार्थियों ने मुआवजे और पीड़ित परिवार को नौकरी के लिए प्रयास करने का आश्वासन के बाद वार्ता सफल रही। संगठनों ने धरना समाप्त कर दिया। धरनार्थियों का कहना है कि हमारा धरना 29 नवंबर से चल रहा था। हमारी मुख्य मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा, नौकरी देना, ये 3 हमारी मुख्य मांगे थी। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुआवजे और नौकरी को लेकर हमारा धरना 2 दिन तक जारी रहा। पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त कर दिया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Cause
ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जबलपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को चाकू मारने वाला मनचला जेल में है। घायल छात्रा प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। हमले के बाद छात्रा दहशत में है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण बनोत ने छात्रा की बहादुरी को सलाम किया है। उन्होंने छात्रा को पुरस्कृत करने की बात कही है। छात्रा ने कहा कि मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। विक्रम केवट द्वारका नगर मोहल्ले में ही रहता है। वह 1 महीने से मुझे परेशान कर रहा था। जब भी मैं घर से कोचिंग के लिए निकलती तो गाड़ी से वह मेरे आगे पीछे होता। मैं इग्नोर करती रही। कुछ दिन तक तो पीछा किया, फिर बाद में रास्ता रोक कर बात करने के लिए कहता था। फिर भी मैं उसकी बातों को इग्नोर किया। फिर तो उसने हद ही कर दी। वह मुझे रास्ते में रुककर धमकी देने लगा। कहने लगा, अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो तुझे जान से मार डालूंगा। 7 दिसंबर को भी सुबह मैं कोचिंग से घर जा रही थी। मैं बरौ मोहल्ला पहुंची ही थी कि विक्रम अपने साथी के साथ गाड़ी से आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, छेड़छाड़ भी की। मैंने बात करने को मना किया। मैं पुलिया की ओर जाने लगी तो पीछे से आकर पीठ पर चाकू से वार कर दिया। जब तक मैं संभलती तब तक कंधे पर भी चाकू मार दिया। इस बीच मैंने खुद को बचाने के लिए उल्टे हाथ से चाकू भी पकड़ लिया, पर तब तक मैं बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मैं खून से लथपथ थी। मेरी चीख सुनकर कुछ लोग आ गए। इसके बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। दमापुर में रहने वाली छात्रा फिलहाल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। आरोपी ने उसके सीने, गले, कंधे और हाथ पर 4 वार किए थे। हालांकि छात्रा ने मनचले का सामना बहादुरी से किया। लोगों ने भी छात्रा के साहस की तारीफ की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ने छात्रा का रास्ता रोकने की कोशिश की। चाकू मारने के बाद छात्रा घायल भी हो गई। छात्रा को चाकू मारने की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ने छात्रा से बात करने की कोशिश की। छात्रा के मना करते हुए आगे चल देती है। आरोपी उसका पीछा करता है और फिर उसे चाकू मार देता है। इसके बाद आरोपी भाग जाता है। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं। घटनाक्रम को लेकर दमापुर थाना पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। घटना 7 दिसंबर की थी। इसके बाद भी पुलिस ने मामले में एक्शन नहीं लिया। 9 दिसंबर को जब सीसीटीवी वीडियो सामने आया तब जाकर आनंद फानन में पुलिस ने आरोपी विक्रम केवट को मदन महल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया था कि आरोपी भागने की फिराक में था। पूर्व वित्त मंत्री तरुण बनोत ने छात्रा की बहादुरी को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहादुर बच्ची ने मनचले का सामना किया, घायल होने के बाद भी चाकू पकड़कर लड़ा, यह बहादुरी का काम है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लगातार बच्चियों, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, पर सरकार की कानून व्यवस्था ठप है। कोई महिला, बच्ची खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की है कि बच्ची को पुरस्कृत किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मंगलवार सुबह यानी कि आज 5:30 बजे पुलिस ने पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटोरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। इनके इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FRI के निर्देश दे दिए। इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं। पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था, मैं गांधी को मानने वाला हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात
नहीं करता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है। हमने पटेरिया को शो कॉज नोटिस दिया है। राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 451, 504, 505 1 बी, 505 1 सी, 506 153 बी 1 सी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पटेरिया ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान पन्ना की एक सभा में दिया था। पटेरिया का यह बयान 11 दिसंबर का है। वे पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से रहे थे। तभी उन्होंने कहा, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने के लिए तैयार रहो। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता बापू के सत्य अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान देना हमारा कर्तव्य पथ है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पटेरिया को नोटिस जारी कर सकती है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए अनुशासनहीनता माना है। पटेरिया से 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। पटोरिया से 3 दिन में जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मामला थमा नहीं था कि सिवनी में कांग्रेस विधायक ने सीएम पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सीएम को लेकर कहा कि मर्द के बच्चे हो तो एसपी, कलेक्टर और सीसीएफ को सस्पेंड करो। अर्जुन सिंह काकोड़िया पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन के धोबी सर्रा सर्किल के गोड़े गांव गए थे। यहां उन्होंने बाघ के हमले से जान गंवाने वाले ग्रामीण के परिजनों से मुलाकात की। इसी दौरान अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को लेकर यह विवादित बयान दिया। शिवराज सिंह पूरे जिले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। यह चौथी घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो कलेक्टर, एसपी और सीसीएफ को सस्पेंड करो। बोलते हो ना कि मैं किसान की औलाद हूं, ऐसा है तो आज किसान की सुरक्षा करो। यहाँ पर 24 घंटे लाइट चाहिए, दिन और रात में भी लाइट चाहिए। यह नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। छोटों को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हमको अब जड़ पर वार करना पड़ेगा। यह छोटे छोटे कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं। असली हरामखोरों के चेहरों को देखो जरा। मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूं। जो जनता कहेगी मैं उनके साथ हूं। विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने वन विभाग के अफसरों के लिए ऐसे अपशब्द भी कहे। अर्जुन सिंह काकोड़िया बरघाट से विधायक है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विवादित बयान दिया है। गोड़े गांव में रविवार को बाघ के हमले में एक ग्रामीण की जान ले ली थी। 3 लोगों को घायल कर दिया था। बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर अमला भी पहुंचा था और उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच बाघ को जंगल के करीब जाता देखकर ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के सिर पर लाठी से हमला कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि चुन्नीलाल अपने घर के पीछे खड़ा हुआ था, तभी बाघ ने हमला कर दिया। इसी दौरान जब उनके साथी ने उनके बचाव की कोशिश की तो बाघ ने पंजा मारकर उन्हें भी घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीण तुअर के खेत और झाड़ियों में बाघ के होने का अंदाजा लगाते हुए लाठी डंडे लेकर दौड़े। हालांकि बाघ ने 2 अन्य लोगों पर फिर पंजा मार दिया, जिसके कारण वह भी घायल हो गए। ग्रामीण की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वन, अमले और पुलिस विभाग को दी थी। सूचना देने के बाद काफी देर तक टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने प्रशासन पर बाघ को भगाने का आरोप भी लगाया था।
इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम में हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।